हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छोटा सा भजन गाएंगे और आज भगवान का एक्चुअली जो स्मार्त कैलेंडर यूज़ करते हैं, यानी जो चंद्र कैलेंडर यूज़ करते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, तो चंद्र कैलेंडर यूज़ करने वाले जो भक्त हैं वो आज जन्माष्टमी मनाते हैं और जो सूर्य कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कल मनाते हैं। तो ऐसा होता है जैसे तिथि जो है वो एग्जैक्टली आज सुबह से चालू नहीं होता है, वो दोपहर के बाद चालू होता है और कल भी जो है वो आधे तक एक्चुअली अष्टमी ही रहता है। तो जनरली ना आज पूरा है रहता है ना कल पूरा रहता है, तिथि जो है वो टाइम बदलते रहता है। तो जनरली क्योंकि हम लोग पूरा दिन मानते हैं तो हम लोग वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव सन्यासी और जो इस मार्ग में भक्ति मार्ग में होते हैं, तो वो एक्चुअली दूसरा दिन यानी सूर्य उगने वाले दिन को मानते हैं। इसलिए 12 तारीख को यानी कल को एक्चुअली फास्टिंग है, निर्जल है। और जनरली निर्जल किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम और भगवान के बारे में सुन सकें, भगवान के गुणगान को करें, भगवान की महिमा को जानें, इसलिए एक्चुअली फास्टिंग होता है या उपवास होता है। तो उपवास में भी निर्जल उपवास होता है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है निर्जल उपवास तो आप लोग फल या पानी लेके रख सकते हैं। और उपवास तोड़ते वक्त कुछ एकादशी का अन्न नहीं, एकादशी का जो खिचड़ी है या फिर वरई का खीर है, ये सब आप कुछ खा सकते हैं। हरे कृष्णा। आज आपके कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग छोटा सा कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे
प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सेल्फी मोड में हैं, तो आप सबसे वार्तालाप भी हो जाएगा। तो आज का और कल का दिन जो है, ये आज और कल हम सबको वृंदावन में ट्रांसपोर्ट होना है। और भगवान इतने दयालु हैं कि आपको तो मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ा ही रहा हूँ, तो आपने देखा है कि भगवान का गोलोक जो है या वृंदावन धाम जो है, वो जैसे सभी वैकुंठ धाम हैं, उन धाम में से एक वैकुंठ है भगवान का अपना गोलोक वृंदावन, जहाँ वो अपने मूल स्वरूप कृष्ण के रूप में रहते हैं। सर्व आकर्षयति इति कृष्ण। और वो क्या करते हैं, ऐसा कहते हैं जन्माष्टमी रोज है, क्योंकि किसी ना किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 1000 दिव्य युग में वो कहीं ना कहीं तो प्रकट हो ही रहे हैं। तो जहाँ भी प्रकट हो रहे हैं तो हम तो रोज मना ही सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जन्माष्टमी कभी भी मना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाव रूप से, लेकिन तत्व रूप से क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड में जब प्रकट हुए थे, जिस तिथि में प्रकट हुए थे, जिस नक्षत्र में प्रकट हुए थे, उस समय हम लोग इसको मनाते हैं। और इस बार एक अच्छा चीज़ है कि अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है, जो भी बोलो, ये लॉकडाउन जो आ गया है, इसकी वजह से सब लोग कथा तो अपने घर पे सुन ही रहे हैं। और दूसरा है कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता था, ऑलमोस्ट 180 गाँव के लोग आते थे, 1.5 लाख लोग आते थे 3 दिन में। तो हमारा मैनेजमेंट ही इतना हैवी होता था कि 1 महीना पहले से हम लोग इस सेवा में लग जाते थे। लेकिन इस बार हमने सिर्फ सैनिटाइज़र रखा है और दर्शन देके सबको वैसे ही बोला है कि मतलब ऐसे बुलाया ही नहीं किसी को ऑफिशियली, लेकिन अगर कोई आ ही जाता है तो वो दर्शन लेके जा सकता है, ऐसी फैसिलिटी रखा है। तो इसलिए हम भी, हमारा भी सेवा आज खाली है तो आपके साथ हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए क्यों ना हम यहाँ से वृंदावन की तरफ जाएं। वृंदावन में जहां भगवान असली में रहते हैं, और वो जब यहां आए तो उन्होंने अपने वृंदावन के भाव को प्रकट करने के लिए पूरा वृंदावन नीचे लेके आ गए। 8 सखियां, सारी सखियां आ गई, राधा रानी स्वयं आ गई। अभी तो राधा रानी का हम लोग जब राधाष्टमी में तत्व समझेंगे, आपका दिमाग गुल हो जाएगा। जिस कृष्ण को हम सर्वे सर्वा मानते हैं, उन कृष्ण, वो कृष्ण भी जो है वो राधा के पीछे जाते हैं। हाँ? राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। हाँ? जन्म जन्म मुझे दीजिए ब्रज वृंदावन वास। राधा रानी की कृपा के बिना वैसे तो हमें कृष्ण भक्ति मिल ही नहीं सकती। वैसे तो राधा रानी ही रुक्मिणी है, वही सीता है, वही महालक्ष्मी है, वही विस्तार होती है अलग अलग रूप में हमको कृपा देने के लिए। तो आइए उस वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में जाने के लिए आपको चेतना से जाना होता है, याद रखिए। शरीर तो वैसे भी कहीं नहीं जा सकता, शरीर तो केवल इंटरेक्शन करता है। ये सब फिलॉसफी हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसको वापस रिपीट नहीं करना है ना। आज हम लोग लीला का श्रवण करेंगे और लीला को श्रवण करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रज में ऐसा क्या है, क्या माधुर्य है। अन्य वैकुंठों में अलग अलग भाव हैं, जैसे जहां भगवान नारायण है वहां ऐश्वर्य है, वहां एकदम जैसे आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो पहाड़ चढ़ते वक्त सुबह सुबह आवाज आता है, कौसल्या सुप्रजा राम संध्या प्रवर्धते उत्तिष्ठ नर शार्दूला। अब ऐसा आपको जाते ऐसे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ओह मेरे प्रभु, मैं उनका दर्शन लूंगा। ओह, उसके लिए 10-10 घंटे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। कभी कभी वो आजकल वो बना दिया उन्होंने बैठने के लिए, टीटीडी में बैठते हैं, दूध पीते, खिचड़ी खाते और जाते रहते, आगे जाते रहते हैं। और जब भगवान के सामने आते तो क्षण भर दर्शन करके वो हृदय तृप्त हो जाता है और चले जाते हैं। तो ये ऐश्वर्य भाव आ जाता है, वहां भगवान को ऐश्वर्य रूप में, ईश्वर रूप में देखा जाता है। लेकिन वही भगवान वृंदावन में
वो एक अपने स्वयं के स्वरूप में रहते हैं, नंद नंदन माना जाता है उनको। यानी वासुदेव कृष्ण भी जो ऐश्वर्य रूप में आ जाते हैं, लेकिन नंद नंदन रूप जो है वो भगवान का एक मूल रूप माना जाता है, जहां वो किसी की हत्या नहीं करते। आपने देखा होगा बचपन में पूतना की हत्या हुई, इनकी हत्या हुई, तो भगवान दो विस्तार कर लेते हैं, वासुदेव रूप में हत्या करते हैं, नंद नंदन रूप में नहीं। वहां वो सिर्फ आनंद लेते हैं, वहां वो केवल भक्तों का आदान प्रदान करते हैं। गीता में कहते हैं ना भगवान, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, इन साधुओं को मैं प्रसन्न करने के लिए सब करता हूं। अब जो भगवान लीला करते हैं ये किसके लिए करते हैं? भगवान तो अपने धाम में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि जब ये लीला करेंगे तो हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा गीत है, उसको गाते हैं और वृंदावन में प्रवेश करने का भाव बनाते हैं। बहुत सुंदर गीत है। वो कहते हैं, मम मन मंदिरे रहो निशिदीन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, कृपया करके मेरे हृदय में निशिदिन यानी दिन और रात में रहिए, दोनों टाइम रहिए, आप 24 घंटे रहिए। एक आचार्य कहते हैं, प्रभु आपसे बड़ा चोर तो मैं हूं, क्योंकि मैंने आपको ही चुरा लिया और मेरे हृदय में कैद कर लिया है, अब आप कहां जाइएगा? तो ये और मेरा हृदय एकदम काल कोठड़ी जैसे, तो आपको बंद करके रख दूंगा। तो ये कह रहे हैं मेरे मन में, हे प्रभु आप विराजमान हो जाइए। भक्ति प्रीति माला चंद, अगर कोई है तो इसको आप लोग कोई कमेंट में लिख देगा तो बहुत अच्छा होगा। मम मन मंदिरे, वैष्णव गीत में मम मन मंदिरे है, तो जो लोग नए हैं उनको भी दिखे जाएगा। ये अभी कोई सवाल पूछ रहा है, सन्यास में आनंद है कि नहीं? आपको एक बोल दूं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, जब तक आत्मा भगवान से अपना संबंध नहीं बना लेता, न वो सन्यास वैराग्य किसी काम का है। अरे आपका है ही क्या वैराग्य करने के लिए, सब भगवान का है, ठीक है। तो कह रहे भक्ति प्रीति माला चंदन, मैं क्या करूंगा? भक्ति करूंगा, प्रीति करूंगा, आपसे माला और चंदन अर्पण करूंगा। तुम्ही नियो है नियो चित्त नंदन, हे चित्त के नंदन, मेरे चित्त का नंदन यानी चित्त को प्रसन्न करने वाले। हम बोलते ना यशोदा नंदन, यानी यशोदा को आनंद देने वाले, या देवकी नंदन जो देवकी माता को आनंद देने वाले हैं, या नंद नंदन या जो नंद महाराज को आनंद देने वाले हैं। हाँ देखिए, श्यामदास जी ने आपको लिख के दे दिया है, मम मन मंदिरे, साइड में बैठे हुए इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो, तो मेरे को भी उन्होंने दिया है। तो हाँ अजिताभ जी ने भी लिख दिया इंग्लिश में। तो कह रहे हैं कि चित्त नंदन, आप क्या हो? मेरे चित्त के भी नंदन हो। वो कह रहे हैं अब मैं आपको माला अर्पण सब दूंगा, प्लीज आप आइए। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। हाँ, जीवन हो मेरा मरण हो, अब मैं हार गया, मैं इस संसार से हार गया हूं प्रभु जी। मैं ये भक्ति आदमी तब कर सकता है ना भगवान की, जब वो सच में पूरे प्रयत्न करके इस संसार के लोगों को खुश करने का प्रयास करता है। जिनसे वो प्रेम करता है वही उसका दिल तोड़ देते हैं। वो उसको कभी बोलते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कभी बोलते हैं मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटी हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये रोल प्ले करते हैं और थोड़ी देर में अपना मुखर जाते हैं। थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं होती, या कोई पिता अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, 2 मिनट में वो बेटा बाप को छोड़ देता है। तो ये संसार में ये जो कटु अनुभव हैं, ये कटु नहीं है, ये सत्य अनुभव है जो हमें भगवान के पास लेके जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि अरे प्रभु मैं क्या फायदा, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप कभी किसी को नहीं ठुकराते। वो कह रहे हैं जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, ये जो मेरा जीवन है मरण है ये आपकी पूजा में रहेगा। सुंदर है मनहारी, हाँ सुंदर है आपका, आप जो है मन का हरण कर लेते हैं। ऐसो नंद कुमार, अरे नंद कुमार, आप कौन है? नंद कुमार हैं। कुमार यानी जो बच्चा होता है, नंद जी का बेटा है। कभी प्रेम प्रदीप आरतिक तोमार, वो कह रहे हैं और मैं प्रेम के रूप के दिए से आपका आरती उतारूंगा। प्रेम प्रदीपे, हम लोग कभी कभी गंगा आरती में जाते हैं ना, कभी कभी वाराणसी हम लोग जाते थे, गंगा आरती के बाद दीप दिखाते हैं। कभी प्रेम प्रदीपे आरतिक तोमार, आप लोग देखिए भगवान का आप लोग पूजा करते हैं। अभी जन्माष्टमी में बहुत लोग अपने घर पे दीप दिखाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये वो एक अलग आनंद ही है भगवान से जुड़ने का।
कुछ नहीं। मुझे आज भी याद है, जब हम वाराणसी में थे तो हमारा थोड़ा इशू, इकोनॉमिकल इशू लो था, तो वो कार्तिक का महीना आ गया। वो कार्तिक का महीना आ गया तो सब लोग घी का दिया दिखा रहे थे भगवान को। मेरे पास इतना लक्ष्मी था नहीं, तो मैंने क्या किया, एक माता के दरवाजे पे वो दिया था, एक बुझा हुआ दिया, तो उसको बोला ले ले, बोले हाँ ले लो बाबा। वो ले लिया। एक दुकान वाले से बोला वो जो 5 रुपए का सीसी आता है ना, वो सरसों तेल का, वो दे दो। और वहाँ आप कभी भी जाएंगे वाराणसी में तो बिंदु माधव जी का मंदिर है पंचगंगा घाट के पास, प्लीज़ आप जाइएगा। बिंदु माधव जी वहाँ खड़े हैं, जैसे वेणी माधव हैं प्रयाग में, तो वाराणसी में बिंदु माधव हैं। तो उनको जब वो दिया दिखाते थे ना, वो पुजारी बोलते अरे सब घी का दिया लाते बाबा, आप तो ये ला रहे हो। तो बोले क्या है, यही अपना बजट है। तो वो मेरा दिया लेके भगवान के चरणों में रख देते थे। तो एक दिया दिखाने का भी जो आनंद है, तो ये कह रहे हैं प्रभु मैं तो प्रेम प्रदीप आरती का तुम्हारा, मैं प्रेम से आपका आरती करूंगा, कृपया करके मेरे मन के मंदिर में आ जाइए। नयने जमुना जरे अनिबार, हाँ मेरे नयनों से गल जो क्या बोलते उसको, विरह हो रहा है आपके आंखों से, मेरे को आपको अश्रु बह रहे केवल आपके प्रेम में। तुम्हार विरह है गिरिधारी, आपके विरह में है गिरिधारी, मेरा ये हालत है। वंदन गणे तब बजू का जीवन, वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन केवल आपके यश गान करने में ही लगा हुआ है। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो इस भजन को गाने के बाद हम वृंदावन के भाव में प्रवेश करेंगे, फिर वृंदावन की लीला की मधुरता को समझेंगे। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। तो जो लोग हैं वो लोग उस कमेंट में जो दिया हुआ गीत है उसको खोल दीजिए और मेरे पीछे आप अपने घर पे गाइए। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति तुम्ही नियो हे नियो चितनंदन, तुम्ही नियो हे नियो, तुम्ही नियो हे नियो चितनंदन, तुम्ही जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, जीवन मरण तोर, जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी, हे सुनंद कुमार नंद कुमार, तो नंद कुमार कभी प्रेम प्रदीप आरती तो मार, नयने जमुना जोरे अनिबार, तुम्हारे वीरो गिरिधारी, तुम्हारे वीरो गिरिधारी। वंदन गणित सब भजुक जीवन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी,
श्री कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण। ब्रज को समझना बुद्धि का काम नहीं है। कई बार लोग वृंदावन और वैकुंठ की बातों को बुद्धि से जानना चाहते हैं। बुद्धि से तो हम ये ब्रह्मांड नहीं जान सकते, अपना शरीर नहीं जान सकते। जो दिख रहा है वो नहीं समझ रहा है, जो नहीं दिख रहा वो क्या समझेगा। तो भगवान कहते हैं बूढ़ा भाव समन्विता। शास्त्रों को पढ़ो तो बुद्धि समझ में आएगी, और मेरे लीलाओं को समझो तो भाव भी समझ में आएगा। तो बूढ़ा भाव समन्विता, दोनों का समन्वय करोगे तो मैं समझ में आऊंगा, अन्यथा केवल एक बुकिश नॉलेज जैसा रह जाएगा। तो वृंदावन में जो भगवान यहाँ अपना वैकुंठ से जो वृंदावन है उसको यहाँ पदार्पण कराते हैं, तो पूरे भूलोक में आनंद ही आनंद फैल जाता है। और भगवान कृष्ण का अवतरण होता है माँ देवकी और वसुदेव के, देवकी के गर्भ में होता है, और भगवान बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, पूरा नारायण रूप ले लेते हैं, क्योंकि नारायण के रूप में आते हैं। तो वो जो उस रूप में आते हैं तो माँ देवकी का भाव इतना, वात्सल्य भाव इतना बड़ा होता है कि बोलते हैं बेटा वैसे बड़े मत रहो, कहीं कंस मार देगा तुम्हें। तो यहाँ प्रेम देखिए इतना आगे है कि माँ ये नहीं जानती कि जो इतने दिव्य रूप में आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो समझते हैं कि ये कोई मनुष्य है जो मेरे घर में, मेरे उसमें आया है। वो अभी भी वही सोच रही है। ये योग माया का प्रभाव है, वो हम लोग जैसे नहीं है, योग माया के प्रभाव में वैसा सोच रही है। तो उसने क्या किया, वसुदेव ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना भगवान को टोकरी में डाला, सर पे ले गए, और सारे जो गेट है वो अपने आप खुल गए। और माँ यशोदा के पास लेके जा रहे थे, यमुना जी पार करना था। और यमुना जी पार करते हुए क्या हुआ, यमुना ने सोचा अरे ऐसे कैसे होगा, प्रभु मेरे स्वयं के स्वामी यहां से जा रहे हैं, तो मैं जो है उनके चरणों को छुए बिना छोड़ूंगी नहीं। तो ये होता है कभी कभी संत महात्माओं का, लोग चरण छूना चाहते हैं अपने उद्धार के लिए। तो जो ऑलरेडी भक्त हैं वो सोचते हैं कब मुझे भगवान के दर्शनों में उनके चरणों में गिर जाऊं। ये प्रेम होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है। तो यमुना सोच रही थी कि मैं क्यों नीचे रहूं, मैं तो ऊपर बहूंगी। तो वो उन्होंने नंद वसुदेव को भी डुबा दिया, और टोकरी में जब कृष्ण का पांव छुआ तब वो नीचे गई। तो फिर नंद महाराज के महल में गए, और वहाँ ये यशोदा जो तो सोई हुई थी, उन्होंने क्या किया, यशोदा के पास जो बालिका थी उनको ले लिया और इसको रख दिया, और बालिका को लेके गए। और आपको तो मालूम है फिर कंस ने उनको मारने का प्रयास किया। तो वो और बोले अरे मूर्ख, तुम्हारा वध करने वाला जो व्यक्ति है, तुम्हें मारने वाला व्यक्ति, वो ऑलरेडी इस धरती पे आ चुका है। तो ऐसा कहते हैं मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान ने तुम्हें मारने का ठान ही लिया है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और भगवान ने अगर तुम्हें बचाने का ठान लिया तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। वो भगवान बराबर मति सबकी भ्रमित कर देंगे। अब क्या है, कृष्ण जो है ऐसा कहते हैं पाद एकम न मुंचती, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न मुंचती। भगवान वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है। ब्रज के लोग ब्रज कहते हैं, बाहर के लोग व्रज कहते हैं। बाहर के लोग वृंदावन कहते हैं और ब्रज के लोग वृंदावन कहते हैं। रिक्शा वाले वृंदावन कहते हैं, वृंदावन वृंदावन। जब आप रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा वाले मथुरा स्टेशन पे चिल्लाते हैं वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो कई बार लोग डिबेट करते हैं, संस्कृत वाले लोग, कि क्या वृंदावन है कि वृंदावन है। आप कुछ भी बोलिए, वो वहां भगवान का भाव है, वहां भाव है, वहां लॉजिक मत लगाइए। तो क्या हुआ, जो क्या कहते हैं उसको, भगवान है, बलराम जी 1 साल पहले प्रकट हो गए, उनसे पहले ही प्रकट हो गए थे। दोनों वहां थे, और दोनों क्या करते थे, ऐसे ऐसे लीला करते थे कि मतलब यशोदा को बस मतलब दिल भर जाता था। सभी गोपियां देखने लगती थी, सभी ग्वाल बाल बस कृष्ण को ढूंढते थे। कृष्ण चलो खेलने के लिए, कृष्ण चलो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए हैं, आज गैया चराने चलते हैं। तो सब किया भगवान ने,
एक काउहर्ड बॉय। भगवान का लोग क्या सोचते हैं, वो तलवार लेके आएंगे, तुगड़ुक 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 अन्याय से लड़ेंगे, वो सब करते हैं भगवान। लेकिन यहां भगवान उसके ऊपर भी कुछ देने आए हैं। साधुओं को परित्राण मतलब क्या, साधुओं को क्या चाहिए, साधुओं को केवल भगवान का दर्शन चाहिए। इतने सालों सालों से लोग तपस्या करते हैं कि जब भगवान आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगा। और यहां स्वयं भगवान आ गए हैं और अपनी लीलाओं के करते हैं, लीलाओं को कर रहे हैं। तो एक लीला आता है, जब कृष्ण और बलराम अपने गौशाला में थे तो उनके यहां 9 लाख गाय थे। कितने? 9 लाख गाय। एक्चुअली गाय ऐसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। एक्सपोनेंशियली यानी एक गाय से साल में एक गाय आता है, फिर 2 साल के बाद वो 6 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ऐसा करते करते आपको 10 साल में एक ही गाय के बाद से 15-20 गाय हो जाएगा। तो अगर आपने 20 गाय अभी रखा है तो आने वाले 10 साल में वो 300 गाय हो जाएंगे। वैसे वैष्णव भी उतने ही बढ़ते रहते हैं, भगवान का कथा सुन के वो और भी बढ़ते रहते हैं। तो 9 लाख गाय थे। और कृष्ण बलराम क्या करते थे, छोटे थे तो जो बछड़े होते ना, बछड़े, उन बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे दोनों, और नीचे पूरा सीमेंट वगैरह नहीं होता था, गोबर होता था, गोबर और मट्टी, उस गोबर पे बैठ जाते थे और पूंछ ऐसा पकड़ लेते थे। पूंछ पकड़ने से वो बाछी जो है, वो जो बछड़ा है, वो भागता था, अगर वो जाता था, ओ ऐसा आवाज आते रहता सब जगह। तो सभी गाय के बछड़े जो है वो भाग रहे थे, मम्मी मम्मी याद करते थे। और यहाँ माँ भी चिल्लाती थी, ओ उनका लैंग्वेज वही समझे। तो वो क्या करते थे, उस गोबर को लेके वो पूरा जो उनका पीछा है, बैक साइड है, भगवान का गोबर से लग जाता था, पूरे यहाँ छींटे उठे उड़ जाते थे। कृष्ण चलाते, गौ माता की जय, गौ माता की जय करके और भगवान सिखाते थे कि एक्चुअली गौ माता ही आपका रक्षण करेगी। दूध पिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, हाँ, और फिर केमिकल आइटम्स खाएंगे तो फिर योगा कर करके निकालना होगा करके। उससे अच्छा दूध पीजिए, ताजा ताजा घी खाइए, मिठाई खाइए, सब दूध का आइटम, तो हजारों आइटम बन जाएंगे। तो भगवान का गौशाला जो था, आज भी है, आप कभी गोकुल जाएंगे वृंदावन में तो उधर आपको आज भी दर्शन होगा गौशाला का। तो 9 लाख गाय थे। और भगवान क्या करते थे, अपने उधर जो सखाए थे उनसे दोस्ती करते थे। जो सखा थे वो लोग जब लंच खाने जाते थे दोपहर में गाय चराने के लिए, तो एक बार भगवान ने बोला, जब उनको वो दिया गया कि आज से तुम ग्वाला हो गए हो तो बछड़ों को चराने ले जाओ, छोटे वालों को। तो बोले ठीक है। तो बोले मैया, और गाय भी थे, बोले मैया, वो माँ जूता पहना रही थी, बोले ये गायों को भी पहनाओ जूता, इनको भी कांटा लगेगा। तो माँ बोले अरे ये लोग 9 लाख हैं और 4 पांव होते हैं, तो 36 लाख जूते कहां से आएंगे। तो बोलते नहीं, अगर गैया नहीं पहनेंगी तो हम भी नहीं पहनेंगे। तो सभी गैयों ने सुना कि ये अपने पांव में कांटा लगवा लेगा हमारे वजह से। तो गैयों ने क्या किया, जाके जितना भी पत्थर कंकर था सबको तोड़ तोड़ के, फोड़ फोड़ के उसको पाउडर बना दिया, टैल्कम पाउडर। आज अभी भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, आप वो देखेंगे, आपको दिखेगा आज भी कि वो पूरा पाउडर पाउडर है। ब्रज का रज कहते हैं उसको। तो वो जो ब्रज रवि घोड़ा जी कह रहे वी मिस प्योर हेल्दी मिल्क। अभी हमारे यहाँ आए थे रवि जी, उन्होंने बहुत फ्रेश मिल्क पिया था, मिस कर रहे हैं। आप लोग भी आइए, हमारे यहाँ भी 20 गौ माता हैं, हमारे यहाँ सब कुछ है नेचर का, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, गौ माता है, भगवान स्वयं है। आइए। तो वहां क्या किया, भगवान बोले देखो हम ऐसा करें। तो गैया ने क्या बोला, अरे प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं। तो भक्तों और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है। तो बोले उन्होंने पूरा पाउडर कर दिया। तो भगवान जब चलते थे ना तो वो पता चल जाता था और भगवान खेलते थे उस डस्ट में। और इसलिए जब भगवान शाम के समय लौट के आते थे ना तो पूरा धूल जो है वो लगा हुआ रहता था, और पूरा धूल हो जाता है ना, तो व्हाइट व्हाइट लग रहे थे भगवान, काले से व्हाइट हो गए थे। इसलिए उनका एक नाम है पांडुरंग। भगवान का जो है पांडुरंग रूप है। हा? तो आप जब वहां वो जब लंच के लिए जाते थे ग्वाल बाल सखाओं के साथ, तो सखा लोग क्या करते थे मालूम है, सखा लोग बोलते थे कृष्णा मुंह खोलो लेकिन आंख बंद करो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भेजा है। तो भगवान आंख बंद कर लेते थे, वो समोसा खिलाता था। ओ ये तो सिंघाड़ा है, ओ मेरे लिए भेजा मैया ने तुम्हारे। फिर वो अपने डब्बे से कुछ खिलाते थे। फिर और एक जो है वो आंख बंद करवाता था,
वो कुछ पकौड़ा खिला देता था। और फिर एक क्या करता था, बदमाश था, वो लिली का फूल तोड़ के भगवान के मुंह में डाल देता, भगवान ऐसा करते थे। अब ये सब देख के ब्रह्मा जी बोले कि ये परब्रह्म कैसे हो सकता है? सवाल है। अरे ब्रह्मा जी को क्वेश्चन आ रहा है, आप और मैं कौन है? गीता में भगवान बोलते भी है, न मे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षया। अरे महर्षि इनको छोड़ो, ये देवी देवता कोई नहीं जानता है मुझे जब तक मैं ना बताऊं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं इनसे भी पहले हूं। तो अब जो ये नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी आए, बोले कैसा बालक है। अब उतना ही नहीं, ये ग्वाल बाल क्या करते थे, एक बोलता था भगवान मुंह वो करो खोलो, मिर्ची डाल देता था। तो भगवान क्या करते थे, भगवान बोलते थे देखो मेरी मैया ने तुम्हारे लिए छाछ बना के दिया है, पियो। तो जो सखा थे आगे वो पी लेते थे, और जो पीने के बाद ऐसा हो जाता है, भगवान क्या करते थे, उसके सामने बैठ गया ऐसा करते थे, मार देते, तो उसके मुंह से जो निकलता था वो खुद पी लेते। देखो मैंने पी लिया, तुम्हें मिला ही नहीं। अब ये जो दिखने में ये लगता है कि अरे भगवान इनको बड़ा कुछ काम करना चाहिए। इस संसार में नियम क्या है, जो जितना पावरफुल, जो जितना बुद्धिमान, उसके ऊपर उतना कर्तव्य है। लेकिन भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्बन्ति, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, मैं तो आनंद लेने आता हूं और आनंद देने आता हूं। तो भगवान ने क्या किया, ये देख के ब्रह्मा जी हो गए विमोहित। ब्रह्मा जी सोचे लड़का, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। हाँ? योगेश कल्याण कर रहे हैं, हाँ, पांडुरंग पांडुरंग करावे नमन। तो उन्होंने बोला कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उनके बछड़ों को और गैयों उनको चुरा लिया, बच्चों को। भगवान वो एक क्षण के लिए चुरा, लेकिन यहाँ 1 साल हो गया था। यहाँ उन्होंने, भगवान ने पूरा 1 साल में सभी के घर पे अपना रूप विस्तार कर लेते। हाँ वैसा है। कोई तो कमेंट में पूछ रहा है प्रभु जी औरतें संन्यास क्यों नहीं ले पाते? तो हम जब वर्णाश्रम का लेक्चर देंगे ना, तो उसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ वुमन, कि महिलाओं का क्या रोल होता है और उनको मुक्ति का मार्ग क्या होता है। हर जीव का अपना मुक्ति का मार्ग होता है, पुरुष का अपने मुक्ति का मार्ग होता है, स्त्री का अपने मुक्ति का मार्ग होता है, प्राणियों का अपने मुक्ति का मार्ग होता है, देवताओं का अपने मुक्ति का मार्ग होता है। आपको उसी मार्ग से जाना होगा, अन्यथा आपको योनि बदलनी होगी, ऐसा है। तो आर्टिफिशियली आप ले भी लीजिएगा तो वो बहुत सारे उसमें कंसेंट था जो हम वर्णाश्रम में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी आप कृष्ण लीला के ऊपर कुछ पूछ लीजिए। तो ब्रह्मा जी देखे कि अरे यहाँ तो बच्चे वैसे के वैसे हैं, अब मैं जो छुपा है वो कहाँ है? तो वहां देखे अभी भी है, यहाँ कैसे हो सकता है? तो वो फिर झुक गए, बोले प्रभु माफ करिए। तो भगवान ने सभी बच्चों से विष्णु रूप बाहर निकाले, बोले देखो ये मैं हूं। तो आप ये मत सोचो कि आप मुझे समझ पाओगे, मुझे समझना इतना आसान नहीं है। भगवान एक ही क्षण में, एक ही काम में बहुत सारे काम कर लेते हैं, ये भगवान की महानता है। तो भगवान ऐसे सखा रूप में, एक ग्वाल बाल के रूप में अपने सखाओं के बीच में रहते थे। कभी अरिष्टासुर आता था उसको मारते थे, और एकदम ऐसा है ए आओ। अब भगवान का एक सखा थे, उनका नाम था मधुमंगल। बहुत मिठाई को खाते थे, मिठाई पे मिठाई। ब्राह्मण का बेटा था, ब्राह्मण भोजनम प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय होता है। और तो मधुमंगल जो भगवान के दोस्त थे, तो बहुत खिलाते थे भगवान उसको। तो वो तो मतलब इतना था कि मतलब खाने के बाद भी बोलता था और थोड़ा चलें कहीं चोरी करने। भगवान से चोरी कराता था खुद के लिए। अब भगवान अपना नाम बदनाम कर लेते थे भक्तों के प्यार में। हाँ, एक श्लोक मुकुंद माला स्तोत्र से सुनाता हूं आपको। ये बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें वो कह रहे हैं, एक मुकुंद माला स्तोत्र जो अगर आप कभी पढ़ेंगे, ये मुकुंद माला स्तोत्र है जो राजा कुलशेखर ने लिखा था भगवान की स्तुति में। एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि कैसे जैसे भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप कुत्ता बिल्ली बन जाते हो, परमात्मा के रूप में आपके साथ रहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं तो भक्त भी देखिए कितना त्याग करता है, तब वो भगवान आते हैं। वो कहते हैं त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जना तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। कह रहे प्रभु चाहे मेरे सारे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं भजन में लग जाऊंगा। तो सबसे बड़ा समस्या भक्तों को होता है
कि जन्माष्टमी है, आपने पूजा किया, तो सब बोलते हैं बहुत हो गया, नाटक मत करो, तुम भक्त नहीं हो। तो ये कह रहे हैं त्यजंतु बांधवा सर्वे, अगर मेरे को पूरा बंधु लोग छोड़ भी दें, निंदंतु गुरवो जनहा, अगर मुझे गुरुजन भी त्याग दें, तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम, हे प्रभु आप ही मेरे परमानंद हैं और आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे मृत्यु हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा और कृष्ण जो हैं ये हमारे प्राण हैं और यही हमारे जुगल किशोर हैं, इनके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। न नाथो न नाथा, कि आपके बिना मेरा कोई न नाथ है और न है न रहेगा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरहा। हे प्रभु आप मुझे आलिंगन दें, आप मुझे जूता मार के मेरे को बाहर कर दे, निष्कासित कर दे, फिर भी आपके सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक भाव है भक्त का। जब आप इस भाव में पहुंचेंगे तब भगवान आपके दरवाजे पे 24 घंटा खड़े रहेंगे आपके लिए। भगवान ताकते रहते हैं, कितना अच्छा भक्त है, इतना प्रेम करता है, इसका अपमान कर दिया मैंने, भरे बाजार में इसकी इज्जत निकाल दी, ये फिर भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़ रहा है, प्रेम कर रहा है। तो ये भाव होना चाहिए हमें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे पूरा ज्ञान हो गया है भगवान के बारे में, अब मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं। हाँ, भगवान बोलते हैं हाँ वो लाइट ले और लाल लाइट रख अपने पास। कई बार कोई बहुत बॉडी वॉडी बना लेता है, हेल्दी होता है, आयुर्वेद के सारे पॉलिसी फॉलो करके उसका बिल्कुल बीमार नहीं गिरता, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बीमार नहीं गिरना, ये नहीं होना, वो नहीं, ये सब बाह्य है। वर्णाश्रम का पालन करना भी बाह्य है। अंदर में जब तक भगवान के प्रति प्रेम ही ना हो तो क्या काम का। ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, इन्होंने क्या किया, जब भगवान ने देखा कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो विष्णु भगवान के लिए यज्ञ होता है, तो कृष्ण बलराम बोले ग्वाल बालों को, जाओ यज्ञ क्या करेंगे जब हम यहीं हैं ही, उनको बोलो जो यज्ञ में बना हुआ सामग्री हमको ले आए, हम खा लेंगे। तो ब्राह्मण बोले, हे मूर्ख बच्चों, तुम जानते हो ये कृष्ण बलराम कौन है? कोई नहीं है, गलत है ये सब। तो भगवान मुस्कुराए, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो जानती थी कि यही भगवान है। तो ग्वाल बालों, भगवान ने बोला ग्वाल बालों को, जाओ उनकी पत्नियों से ले आओ। उनकी पत्नियों ने बनाए हुए अर्पण के भोग बलराम जी को भेज दिए, कृष्ण बलराम को, और यहाँ यज्ञ में पहुंचाई। उनके पति खोज रहे थे और वो भाग के भगवान के पास आ गए, बोले आपका दर्शन करना था। तो इतना लालच अगर कोई है तो वो भगवान ने बोला, रे लेकिन अब आप तो आपके पति आपको स्वीकार नहीं करेंगे। बोला क्या जरूरत है, असली में पति तो आप है, आश्रय तो जीवन के आप है, ये पति तो क्षण भर है, जीवन खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे, इनका पुण्य थोड़ा मुझे लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या है, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये भगवान से होने वाला संबंध जो है वो कभी नहीं छूटता। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जो है वो ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ दोस्ती करते थे, और उन्होंने तभी एक बार अघासुर आया, बहुत बड़ा असुर था, ये कंस भेजते रहता था। कंस क्या करता था, एक के पीछे एक असुर भेजता था ये मारने के लिए। भगवान उसी बहाने सारे असुरों को भी मार दिया, और लास्ट में तो भगवान ने कंस को भी मार दिया। तो भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए। कोई अपने मामा को मर्डर करता है, ये कर दिए कोई जेल में पैदा होता है, ये हो गए। इनका जीवन ऐसा, इनको देख के सबको आशा हो जाती है। हमारे जितने भी भक्त जेल में बुक गीता बांटते हैं ना, तो एक लेक्चर देने को देते हैं वो लोग सब जेल कैदियों को। तो वहां हमारे भक्त ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप जेल में, हमारे भगवान जेल में ही पैदा हुए थे। वो जेलर वो खुश हो जाते, क्रिमिनल लोग, हाँ भगवान भी हमारे साथ हैं किसी का मर्डर होता तो बोलते देखो कृष्ण ने भी अपने मामा को मारा था। कोई आजकल किसी लड़की को पटा था, बोले तुम्हारा भगवान भी तो यही करता था तो लोग भगवान भी ऐसा लीला कर दिए है ना कि वो सबके लिए उनको लगता है हमारा ही है। तो ये एक तरह से भाव है
तो भगवान ने क्या किया, उसके बाद भगवान जो है अपने जो ग्वाल बाल गोपियां थी इनके साथ भी भगवान ने आदान प्रदान किया। जो गोपियां थी ये लोग भगवान को पकड़ना चाहते थे कि हम कृष्ण को पकड़ें, और मां यशोदा के पास एक बार उनको रंगे हाथों मारे, वो थोड़ा थप्पड़ मारे, हमको अच्छा लगेगा। एक ये आसुरी आनंद नहीं है, एक भगवान को थोड़ी थप्पड़ लगता है, लेकिन एक मजा आएगा, ऐसा वाला पार्ट था। कभी ये कृष्ण पकड़ में नहीं आता था, लेकिन हर बार जाती थी मां यशोदा, उनको बोलती थी नहीं आप लोग मेरे बेटे का झूठा आरोप लगा रही हो। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी लीला आपको पहले भी सुनाई है। हाँ, उनको बांधने का बहुत लोग प्रयास करते थे, रस्सी कम गिर जाता था। तो भगवान जो है गोपियों के साथ भी, इन रानियों की जो गोपियां थी इनके साथ भी भगवान ऐसा आदान प्रदान करते थे और इनके पकड़ में नहीं आते थे। तो एक बार की लीला है, ये बरसाना की लीला है। वहां आप जाइएगा तो एक विशालगढ़ और ये मानगढ़ के बीच में सांकरी खोर करके जगह है, यानी राजस्थानी मंदिर से नीचे देखिएगा तो आपको दिखता है सांकरी खोर, यानी वो एक शॉर्ट रास्ता है, पहाड़ से बनाया हुआ रास्ता है जो गांव के लोग यूज करते थे। अन्यथा आपको बहुत दूर से पहाड़ को गोलंबा करके आना पड़ता है विशालगढ़ को। तो विशालगढ़ ही कहते हैं, शायद विशालगढ़ ही कहते हैं ना, चौथा पहाड़। तो उन्होंने क्या किया, वो सांकरी खोर में ना भगवान क्या करते थे, नंदगांव से आते थे और राधा और गोपियां जो मटकी लेके जाती थी उनके मटकियों को फोड़ देते थे, वो गिर जाता था मटकियां, वो सारा घी वगैरह, और खा के भाग जाते थे। और राधा रानी को बोलते थे हमको कंस ने यहाँ नियुक्त किया है टैक्स लेने के लिए, चलो टैक्स निकालो। और बोले जबरदस्ती ये गोपियों को छेड़ते थे। हाँ, शास्त्रों में कहा गया कि वो चुम्बन लेके भाग जाते थे भगवान, बदमाश। तो ये जो है, ये देख के गोपियों ने सोचा कि चलो एक बार हम लोग कृष्ण को सबक सिखाएंगे। तो राधिका, ललिता, विशाखा सब ने क्या किया, बड़े गोपियों को कंप्लेंट किया कि क्या किया जाए, ये हमारे साथ ऐसा करता है। बोले ऐसा करो, हम लोग झाड़ी में छुप जाएंगे सब पहाड़ों में, और जब ये आएगा ना तो केवल तुम मतलब चिल्लाना ओ सखियां बचाओ, तब हम आ जाएंगे सब लोग नीचे। तो हुआ वही, सांकरी खोर में राधा रानी गई गोपियों के साथ, और यहाँ से मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा था और ये बाकी लोग भी आ गए, और वहां आए और उन्होंने राधा रानी का मटका फोड़ा, छीना, लड़ाई झगड़ा किया, मधुमंगल खाए जा रहा है, और यहाँ बोली सखियां बचाओ। तब तक सारे हजारों बड़े बड़े गोपियां, एल्डरली गोपियां सब नीचे आके कृष्ण को पकड़ लिया। अब कृष्ण देख रहा है अरे ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है माफ करो। बोले अच्छा कंस ने भेजा है तुमको? बोले नहीं, ऐसे ही ये मधुमंगल को भूख लगता था इसलिए मैं मांग के ले लेता था, और ये लोग भी दे ही तो देते थे, काहे नहीं मना करते थे? क्या ये नहीं जानते थे कि मैं कंस का आदमी नहीं हूं? तो बोलते वो सब ठीक है, क्योंकि तुमने इतना दिन हमको छेड़ा तो तुमको पनिशमेंट होगा। तो बोले क्या पनिशमेंट है? तो बोले क्योंकि तुम हम गोपियों का भाव नहीं समझ पा रहे हो, हमें कितना कठिनाई से मटका उठाना पड़ता है, हमें लोग कैसे छेड़ते हैं, और हमको कितना मानसिक तकलीफ होता है, तुम्हें अभी अनुभव करना होगा। तो बोले क्या करना होगा? तो बोले रुको पहले। तो मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा था, उसका शिखा जो है ना वो पेड़ को बांध दिया, तो तू कहीं नहीं हिलेगा, वो पेड़ में बांध दिया तो उसका शिखा। बोले कान्हा, बोले कुछ नहीं, जब मैं फंसा तो तू भी फंसेगा, जब भगवान फंस गए तो ब्राह्मण भी फंसेगा। ब्राह्मण का रोजी रोटी भगवान पे चलता है। ये भगवान प्रूव कर दिया कि रुक रुक, मैं हूं यदु का, लेकिन तेरा पूरा ब्राह्मण मेरे तरह से चलेगा। उन्होंने क्या किया, मधुमंगल का शिखा बांध दिया, कृष्ण को घाघरा पहना दिया, कृष्ण को घाघरा पहना दिया, ऊपर से जो वो घाघरा चोली टाइप होता है ऐसा 2 पीस वाला, वो पहना दिया। और कृष्ण के घुंघराले बाल जो है ना, जो ऐसे ऐसे हैं, जनरली लड़कियों का बाल ऐसे ऐसे रहते हो, नहीं भी रहते तो खींच खींच के ऐसे करते रहते हैं, ऐसे लगाते रहते हैं हा? तो लेकिन भगवान के नेचुरल ऐसे घुंघराले बाल है, सुंदर है, और ब्लूइश कलर है, मेघ वर्णम शुभांगम। ओह इतना सुंदर रूप है भगवान का, मिठास, स्माइल देखने लायक है, ललाट है। हाँ, और इधर 3 इधर लाइन रहते 3, वैसे 2 मेरे पास भी है। तो भगवान के त्रिरंग रेखांक का कंठ, क्या त्रिरेखांक है ना, त्रिरेखांक कंठ,
कंठ में 3 रेख हो तो अच्छा माना जाता है। हाँ, तो नहीं है तो जबरदस्ती चाकू से मत काटिए, वो भगवान का है, भगवान के पास रहने दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, गोपियां निहार रही थी आधी तो पहाड़ से, और जो बड़ी गोपियां थी जो यशोदा माँ की उम्र की थी, बोले अच्छा, तो उनको तो कंप्लेंट कर नहीं सकता क्योंकि माँ के उनकी बराबर की थी, और पहना दिया उनको, मटका दे दिया हाथ में दही का। अब बोले अब चलो, अरे बोलो दही लो दही, बोलो। कृष्ण जो है ना दही दही करके ऐसे बोलो, कमर कमर लटका के चलना है। तो कृष्ण जो एक हाथ ऐसा लेके ऐसा पकड़ के भगवान चल रहे हैं और कर रहे हैं, और ये गोपियां फूल लेके मार रही हैं टुपक, और फिर वो हंडी फोड़ दिया एक ने पत्थर से, वो सारा दही जब नीचे गिरा तो भगवान बोले अच्छा नहीं लग रहा, तो बोले अब कैसे लग रहा, हमको कैसे लगता है, बोलते हम इसके आगे नहीं करेंगे। तो दूर से कुछ गोपियां बोल रही थी करेगा क्योंकि हमको उसमें आनंद आता है। तू कैसे बंद करेगा, इसीलिए तो हम इस गली से जाते हैं ताकि तू आए मटकी फोड़े, हमें देखते रहे, हम तुम्हें देखते रहे। हमारा क्या सौभाग्य हम नहीं जानते कि तुम्हें हम साक्षात देख रहे हैं। तुम परब्रह्म हो, तुमसे सारा विस्तार होता है, सब जानते हैं। ये हमारा सौभाग्य। ऐसा कहते हैं ये गोपियां कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये अनेक जन्म तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे जो भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित थे। तो भगवान ने उनको ब्रज में अपने लीला में प्रवेश दिया। तो हमें भक्ति को प्राप्त करना है जिससे हम इस भाव में प्रवेश कर पाएं, वृंदावन में प्रवेश कर पाएं। तो आज हमारा समय समाप्त हुआ है। कल जो प्रोग्राम होगा वो 10:15 बजे के बजाय 10:35 में चालू होगा। इसका कृपया करके आप नोटिस रखें, क्योंकि मुझे और एक लेक्चर कनाडा का इस्कॉन टेम्पल है उनको लेक्चर देना है, तो वो शायद ऐसा ही कुछ है टाइमिंग। तो कल जो मैं हूँ वो 10:35 में लाइव आऊँगा, 20 मिनट लेट आऊँगा सिर्फ कल के लिए। जन्माष्टमी है कल, तो और एक प्रोग्राम भी देना है तो उनके लिए दूंगा, फिर मैं आपके लिए भी दूंगा 10:35। और जो फोटोज़ हैं भगवान के, जो दर्शन है, अभी श्रृंगार हुआ है भगवान का सुंदर, आपको फ़ोटोज़ फेसबुक पे आ जाएंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। और दूसरा है कि लाइव हम लोग अभिषेक जो है कल रात को 12 तारीख के कल रात को 10 बजे हम सब वहाँ पे आपको थोड़ा सा अभिषेक दिखा देंगे लाइव। एक 15-20 मिनट का जो अभिषेक है भगवान का, एक्चुअली होगा 2 घंटा, तो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स रात को 10 बजे हम आपको लाइव दिखा देंगे। और कल हम सुबह लेकिन 10:30 से मतलब 10:35 से 11:15 तक हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। तो कल जो है हम ब्रज में और प्रवेश करेंगे। राधा और कृष्ण के जो आंतरिक लीलाएं हैं उसका माधुर्य लीला, और रुक्मिणी और द्वारका की जो लीलाएं हैं उसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और भगवान के इस चिंतन में आज का दिन आप लोग कृष्ण प्रभुपाद ने एक बुक लिखा है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करके है, वो आप पढ़ सकते हैं दिन भर में। और आप कीर्तन कर सकते हो, लॉकडाउन में तो ज़्यादा लोग होंगे नहीं, तो आप कीर्तन कर सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप नाच सकते हैं। अपना रूम का दरवाजा बंद कर लीजिए और पूरा कीर्तन लगाइए, अकेले नाचिए, कृष्ण और आप। जैसे चंद्रकांति ने नाच के अपना मुक्ति पा लिया था, वैसे आपको करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपको दोहराता हूँ,
कल शाम को 10 बजे लाइव अभिषेक दर्शन होगा आधे घंटे के लिए, और सुबह 10:35 पे मेरा क्लास होगा इंस्टेड ऑफ 10:15। ठीक है, कल के लिए सिर्फ, और फिर परसों से सब नॉर्मल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।